बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है मारगला रोड जीटी रोड के साथ जो इसका काम हो रहा है उसकी अपडेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये जो गाड़ियां जीटी रोड से जा रही हैं, ये जो सुजुकी जा रही है, ये आपके मारगला रोड के ऊपर जाएगी और फिर मारगला रोड जो D12 तक कंप्लीट हो चुका है, ये उसका व्यू है। और ये जीटी रोड के साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम रह गया था, जो गेट बनना रह गया था, ये उसका व्यू है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं जो D12 से एक गाड़ी उतरी और फिर ये संजानी की तरफ जा रही है। तो ये आपके जीटी रोड के साथ जो थोड़ा सा एरिया है, जो जीटी रोड को मारगला हाईवे एक्सप्रेस मिला दिया जाएगा, ये उसका रास्ता है, उसका व्यू है। ये सामने आपके संजानी का बाज़ार है और इसके इस तरफ ये जो मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, पेशावर आपका टेक्सला और फिर आपका B17 है जो तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है। संजानी इसके बिल्कुल फ्रंट पे है। अगर मैं किलोमीटर या मीटर कहूँ तो गलत होगा। संजानी इस गेट के जो मारगला एक्सप्रेस वे से निकला है, उसकी आबादी बिल्कुल साथ है। ये सामने सारे का सारा आपका संजानी है और वो सामने बाजार है। ये सारी गाड़ियाँ आपकी D12 की तरफ से आ रही हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा जो गेट बनना बाकी रह गया है, ये आपका जीटी रोड के साथ मारगला रोड है। तब लोगों को पता चल चुका है, लोग पहले ही पेशावर से आते हुए इस रोड की तरफ टर्न ले जाते हैं। पहले यहाँ से ये रास्ता इतना ज़्यादा इन्होंने कुशादा नहीं किया हुआ था, लेकिन अब काफ़ी हद तक यहाँ पर इन्होंने ये रोड खोल दिया है। बस अब इसको कारपेट होना बाकी है, जो इंशाल्लाह अनकरीब इसके ऊपर लोग सीमेंट बजरी वगैरह डाल दी जाएगी। ईद के फ़ौरन बाद इस रोड को लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जो रोड को बनाने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जहाँ से ये रोड बारिश के दौरान थोड़ा सा ख़राब हुआ था, वहाँ पर आकर उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल दी है। तो दोस्तों, ये आपकी अपडेट्स है मारगला हाईवे की जीटी रोड के साथ जो काम होना था उसकी, कि ये रोड निकाल दिया है। इसके आने जाने के लिए जगह बना दी गई है, लेकिन इसको सिमटेड करना भी बाकी है, जो मेरा ख्याल 1 से 1.5 दिन का काम है। 1 से 1.5 दिन में इसके ऊपर लोक बजरी सीमेंट वगैरह पड़ जाएगा इंशाल्लाह ईद के बाद। तो अभी ये ईद का चौथा दिन है, ईद के बाद का चौथा दिन है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये सारे का सारा आपका मारगला रोड है, मारगला हाईवे है, मारगला एक्सप्रेस वे है, जो बिल्कुल जीटी रोड के साथ अटैच कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका मारगला रोड जो जीटी रोड के साथ अटैच कर दिया गया है। और ये जीटी रोड के ऊपर ट्रैफिक आपके सामने रवां दवा है और इसी जीटी रोड से रास्ता लेते हुए इस मारगला हाईवे के ऊपर, मारगला रोड के ऊपर भी लोग आते हैं जो D12 तक फ्रीक्वेंटली आसानी के साथ जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कि एक और गाड़ी गुजरी है। तो ये थोड़ा सा रास्ता आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा रास्ता भी कंप्लीट होना बाकी है, लेकिन ट्रैफिक ने इसके ऊपर आना जाना शुरू कर दिया है। आपके सामने है कि ये लोग D12 की तरफ, क्योंकि अभी एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ D12 को दी गई है और उधर D12 से इस तरफ लोग आ रहे हैं और इधर से D12 की तरफ लोग जा रहे हैं। तो ये रास्ता D12 के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये जीटी रोड और ये फिर एंड मारगला रोड का एंड है, जो जीटी रोड के साथ अटैच किया गया है N5 नेशनल हाईवे के साथ। तो ये गाड़ी भी D12 की तरफ से आई है। तो ये मोटरसाइकिल पर जो लोग जा रहे हैं, ये भी D12 की तरफ। रास्ते में कुछ देहात हैं, कुछ गांव हैं, तो इस तरह करके ये आपका मारगला रोड बिल्कुल रेडी है। तो ये दोस्तों मारगला रोड का एंड है जीटी रोड की तरफ, आप देख सकते हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सामने जीटी रोड है और कितना सा ये एरिया है कि जो अभी कंप्लीट होना बाकी है। लेकिन एक्सेस
दे दी गई है जीटी रोड को। आप ये रास्ता देख सकते हैं कि जीटी रोड को एक्सेस मार्गला रोड से दे दी गई है। यहाँ पर मार्गला रोड का एंड होता है और ये सारे का सारा एरिया जो है जीटी रोड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि मेरे राइट साइड पर इसको एक्सेस दे दी गई है। लेफ़्ट साइड पर ये अभी खुदाइयाँ वगैरह जो आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी एक गेट निकलेगा और लेफ़्ट साइड पर निकल चुका है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये दो तरफा ट्रैफिक वाला रोड है। जब आप D12 से आएंगे, जो राइट साइड से आएंगे वो राइट वाले गेट से जीटी रोड इस तरफ जाएंगे और जो लेफ़्ट साइड से आएंगे वो लेफ़्ट की साइड उतरेंगे, जो ये अभी रास्ता निकालना बाकी है। तो इसी तरह दोस्तों, जब आप जीटी रोड से आएंगे, अगर आप पेशावर की तरफ से आते हैं तो मेरे इस जो राइट बनता है पेशावर से आते हुए लेफ़्ट बनता है, इस रोड के ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से होते हुए आप अपना लेफ़्ट लेते हुए D12 के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे ये गाड़ी आ रही है, ये पेशावर साइड से आई है, अपना लेफ़्ट लेते हुए इस रास्ते से और फिर यहाँ से होते हुए अब ये आप देख सकते हैं कि ये D12 के लिए मार्गला रोड के ऊपर इंटर हो चुकी है। आधा मिनट लगता है इसके ऊपर इंटर होने के लिए जीटी रोड से। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, इसके साथ साथ ये आप देखें और फिर ये थोड़े ही गज़ के बाद ये आपका मार्गला एक्सप्रेस, मार्गला एवेन्यू, मार्गला रोड शुरू हो जाता है। तो ये दोस्तों एंड वर्क प्रोग्रेस है मार्गला रोड की, जो आपके जीटी रोड के साथ काम होना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड जो बरसाती नाला गुज़रता है उसके लिए भी इन्होंने ये सड़क के ऊपर पुल वगैरह बना दिया गया है, लेकिन ये सड़क के बिल्कुल पैरेलल है। ये बाद में जब इसके ऊपर कंक्रीट बजरी वगैरह होगी नज़र नहीं आएगा। तो ये दोस्तों आपके जीटी रोड के साथ मार्गला एक्सप्रेस रोड का, मार्गला रोड का व्यू है। सामने से आप देखें कि ट्रैफिक आ रही है, वो सामने आपके मार्गला रोड है और मैं आपके एंड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मार्गला रोड का एंड होता है और फिर जीटी रोड शुरू हो जाता है। यहाँ से मेरे राइट साइड पर आपके पेशावर, टेक्सला, B17 ये आता है और मेरे इस लेफ़्ट साइड पर आपका संगजानी और उसके बाद तरनौल के बाद 26 नंबर, फिर श्रीनगर हाईवे और फिर उसके बाद आपका एयरपोर्ट और फिर रावलपिंडी। इस तरह से ये N5 नेशनल हाईवे से मार्गला रोड निकाला गया है। ये गाड़ी भी मार्गला रोड के ऊपर D12 की तरफ से आई है। आप इसका व्यू कर सकते हैं कि ये अब जीटी रोड के ऊपर जहाँ भी ये जाना चाहे, अगर ये इस्लामाबाद की तरफ जाना चाहेगी तो ये लेफ़्ट लेते हुए सीधा निकल जाएगी। अगर ये पेशावर की तरफ मुड़ना चाहती है तो चंद ही कदम आगे कट है रोड पे, वहाँ से ये अपना राइट लेते हुए पेशावर की तरफ चली जाएगी, B17 की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह करके ये दोस्तों आपके मार्गला रोड का जीटी रोड से जो अटैच रास्ता है वो बनता है। तो ये यहाँ पर आपके मार्गला रोड का बिल्कुल एंड है। तो ये सामने मार्गला के पहाड़ और फिर दोस्तों ये आपका मार्गला रोड। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।